यहाँ पे अभी देखो MM60 मतलब क्या, लिस्ट ऑफ मटेरियल। हेलो। काहीतरी चुकतेच. ओके. MM60, 60, MM सिक्स सिक्स जीरो जीरो वो एक वन स्टेप बैक। तो पहले आपको पूरा बैक जाना है, उसके बाद ही टिक को डालना है, ठीक है, बीच ओके में ओके, मत सॉरी सॉरी. डालो। हाँ सॉरी. तो उसके बाद पहला लॉक रहता है, तो डेटा बेस कैप्चर किया रहता है, तो वो आगे नहीं जाएगा। ऐसा ओके स्क्रीन आना मांगता है, बाद में डालना है। ओके. तो मतलब यस। तो मुझे सर आ रहा है ना आवाज क्लियर? हाँ, क्लियर आ रहा सर. हेलो। आ हाँ रहा क्लियर आ रहा, ठीक है। आवाज आ रहा है. हम्म। तो अभी आपका प्लान डालो, तो लिस्ट ऑफ मटेरियल मतलब आपको देखना है कि आपके प्लान में कितने मटेरियल्स है, तो ये रिपोर्ट है जस्ट। ठीक है। अगर ओके. आपने ये MM01 में मटेरियल फिट किया तो MM60 में वो दिखेगा। ओके, अगर आपने नहीं बनाया तो वो नहीं दिखेगा। ओके। अभी प्लांट है, प्लांट डालो आपका 0001। 0001. मटेरियल. एक काम करो, पहले प्लांट हटा दो, मैं बताता हूँ। ओके. प्लांट हटा दो। ठीक है। हम्म. उसके बाद उधर देखो मटेरियल लिस्ट लिखा है, ब्लैक सेंटेंस में, ऊपर ऊपर। हाँ हाँ, मटेरियल लिस्ट. उसके नीचे वो घड़ी जैसा एक सिंबल है, उसको एग्जीक्यूट बोला जाता है, उसको एग्जीक्यूट कर देना। हाँ ओके. ठीक है। तो अब क्या होगा, उसके सिस्टम में जितने भी प्लांट है, वो प्लांट और उसके मटेरियल दिखाई देगा। अभी देखो फर्स्ट कॉलम में क्या है, मटेरियल है ना। मटेरियल. सेकंड में क्या है, प्लांट है। प्लांट. तो प्लांट डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है, राइट। ओके. हाँ। तो एक एक कॉमन प्लांट नहीं है, ठीक है। हम्म. तो सारा आउटपुट दिख रहा है। अभी बैक जाओ और एक पर्टिकुलर प्लांट डालो। तो पर्टिकुलर 0001 डालो। 0001. ओके. वन। हाँ रुको जरा, वैल्यूटेड मटेरियल ओनली वो है ना, चेक बॉक्स उसको हटा दो। वैल्यू. ओके. ह्याचा काय अर्थ, इसका क्या मीनिंग है सर? मतलब जिसका अकाउंटिंग का डेटा वगैरह रहता है ना, फाइनेंस सेट से वो दिखाता है। ठीक है। बट आप उसको अगर रन टिक किया तो ऑल मटेरियल दिखेगा, जिसका मेंटेन है और नहीं मेंटेन में रहेगा, तो ठीक है। ओके, यानी अब उसका टिकट को कॉस्टिंग. एग्जीक्यूट। उसका कॉस्टिंग हाँ रहेगा तो ही कॉस्टिंग दिखाएगा. वगैरह। हाँ यस। एक बार आप PPC है तो अभी कॉस्टिंग का कुछ अभी तक लेना देना नहीं है, अपना अपना देखेंगे वहां पे, ठीक है। ओके. ओके. करो एग्जीक्यूट। मटेरियल. अरे उधर है ना घड़ी का बटन, ओके, मटेरियल एग्जीक्यूट. लिस्ट के नीचे घड़ी जैसा, हाँ उसको एग्जीक्यूट बोला जाता है, हाँ। अभी देखो क्या हो रहा है, मटेरियल कोड डिफरेंट डिफरेंट है, बट प्लांट एक ही है ना। हाँ. प्लांट. समझे। एक प्लांट में सब दिखा दिया मटेरियल. ओके. हाँ एक प्लांट है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है, ठीक है। तो ओके. ये कब दिखेगा, जब आप MM01 में मटेरियल बनाओगे तब दिखेगा, ठीक है। करेक्ट है. ठीक है। अभी गो बैक, एक स्टेप बैक जाओ। हम पहले मटेरियल बनाते हैं अभी, ठीक है। ओके. बैक जाओ, मैंने क्या बोला, नॉर्मल स्क्रीन लाना है ऐसा, ठीक हाँ. है। MM01। MM01. हम्म। तो वहाँ पे मैंने अभी आपका कंपनी क्या बनाता है, प्रोडक्ट्स? मेरा कंपनी कन्वेयर बनाता है. लिफ्टिंग प्रोडक्ट्स. अच्छा। लिफ्टिंग करना और समोसर का, और जो हम अल्ट्राटेक सीमेंट बनता है। क्या सर? सीमेंट, सीमेंट सीमेंट, ठीक है। उनका प्रोडक्ट सीमेंट है, आपका ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कन्वेयर एक बनाएंगे फिनिश मटेरियल, ठीक है। ओके. ओके। प्रोसीजर सेम रहेगा, बट डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज रहेगा, तो आपके जगह कन्वेयर की जगह सीमेंट आएगा, ठीक है। उसमें भी ग्रेड वगैरह रहेंगे ना सीमेंट में, ग्रेड A B C D ऐसा कुछ, एज पर प्योरिटी। ठीक है। तो अभी इंडस्ट्रियल सर. सेक्टर में ड्रॉप डाउन करो, वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करो। ओके. मैकेनिकल इंडस्ट्री इंजीनियरिंग. ओके. इसमें क्या फर्क है ये? ये सर. इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद नीचे मटेरियल टाइप लिखा है, तो आप कन्वेयर बना रहे हो और बेच रहे हो, तो आपके लिए फिनिश प्रोडक्ट क्या है, कन्वेयर ही है ना। कन्वेयर है. हम्म। ठीक है। उसके लिए रॉ मटेरियल के वो कन्वेयर का हिसाब से बेल्ट लगेगा,
रोलर लगेंगे, है ना, तो सारी हम्म, चीजें हैं। बराबर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फिनिश मटेरियल बोल के एक ऑप्शन रहेगा, जाओ नीचे ड्रॉप डाउन करो। ओके फिनिश। हाँ, फिनिश प्रोडक्ट। हम्म, वो सेलेक्ट करो, सी सी फिनिश प्रोडक्ट, सी लिखा है ना वो वाला। हाँ, सी सी। ठीक है। हाँ। हाँ, वो ऊपर देखो सेलेक्ट व्यू बोल के ऑप्शन दिख रहा है। ऊपर सिलेक्ट जाओ, व्यू, ऊपर उसके हाँ। ऊपर यस। क्लिक करो। ठीक है, तो वहां पे डिफरेंट व्यूज है, इंटर करो। ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, एक काम करो, जस्ट ड्रॉप डाउन करो इंडस्ट्रियल मटेरियल टाइप को, मटेरियल टाइप को, मटेरियल टाइप। हाँ हाँ। फिनिश प्रोडक्ट दूसरा ले लो, कौन सा भी देखो। IR05 ले लो, कौन सा भी ले लो, जीरो IR05। फाइव। हाँ, हाँ। फिर सेलेक्ट व्यू करो। ओके। हाँ, ये आ गया। तो अभी क्या है, ये सारे व्यूज रहते हैं उसमें। ठीक है, तो अपने पीपी के MRP1, MRP2, MRP3, MRP4, वर्क शेड्यूलिंग, एडवांस प्लानिंग ऐसा रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे बेसिक डेटा सेलेक्ट करो, वो सेलेक्ट करो सब। बेसिक डेटा बेसिक वन। डेटा वन, बेसिक डेटा टू, MRP1, MRP2, MRP3, MRP4, हाँ। वर्क शेड्यूलिंग, एडवांस प्लानिंग। स्क्रॉल डाउन करो। ओके, वर्क शेड्यूलिंग। वर्क शेड्यूलिंग, एडवांस प्लानिंग, ऊपर है MRP4 के नीचे। ओके, एडवांस प्लान, हाँ। हाँ, इसको एंटर करो। ठीक है, हाँ। यहाँ पे प्लान डालो आपका 0001 सपोज। ओके, क्रिएट मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट, ओके। हाँ, अब वहाँ पे येलो लाइन बड़ी वाली दिख रही है ना, वहाँ पे देखो आपका मटेरियल का डिस्क्रिप्शन डालो, कन्वेयर का जो नाम है, स्क्रू कन्वेयर है, बेल्ट कन्वेयर है ना, ओके। चेन कन्वेयर है, जो भी कौन सा कन्वेयर है वो डाल लो आपके हिसाब से। ओके। और सर, ये मटेरियल का कोड जो है वो ऑटोमेटिक पॉपअप हुआ है क्या? हेलो, हाँ, वो हेलो। ऑटोमेटिक जनरेट होता है, सिस्टम जनरेट करता है। ठीक है। ओके। नहीं सर, हमारी इसमें हाँ। अभी मटेरियल का कोड मैं जनरेट करता हूँ खुद के हिसाब से। नहीं नहीं, हाँ तो वो भी कर सकते हो ना, जब आप क्रिएट करते हो ना। ठीक है, हम्म। MM01 में तो हमने क्या किया, अभी मटेरियल कोड कुछ डाला नहीं, वो ब्लैंक रखा, इंडस्ट्रियल सेक्टर मैकेनिक मटेरियल टाइप डाल के आगे गए। ओके। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, तो ऑटोमेटिक जनरेट करेगा। तो इसको लेते इंटरनल नंबर रहता है, इंटरनल ऑटोमेटिक करेगा, और जो एक्सटर्नल रहता है ना, वो आपको हम्म। खुद डालना पड़ता है। ठीक। ओके। हम्म, ठीक है, ओके। तो करो मॉडरेट अभी, आपको पता है ऑलरेडी कैसे करना है। बेस यूनिट और ईच यूनिट। बता दे अपनों सर को भी गाइड कर दो कैसे बताना है। ठीक है। ओके, ये बहुत दिन में कर रहा हूँ मैं भी। नहीं पता तो मैं बता दूंगा, 2 मिनट में, बोलो मेरे को। हाँ हाँ। ईच किया अभी, क्योंकि कन्वेयर हमारा ईच में आता है। पीस। सिलेक्ट हो रहा है। डबल सेलेक्ट करो यहाँ पेज को, इंटर करो, इंटर करो। हाँ। ये को डबल क्लिक करो अभी यहाँ पे। ओके, आ गया आ गया। यप। हाँ। ऑल मटेरियल नंबर डिवीजन। हाँ, डिवीजन मत डालो, डायरेक्ट नेटवर्क ग्रॉस रेट डालो, जो इम्पोर्टेंट है वही डालो। ठीक है, ओके ओके। मटेरियल ग्रुप सर। नेटवर्क ग्रॉस रेट जरूरत नहीं, वो मैंडेटरी नहीं है अभी। ठीक है, ओके ओके ओके। नेटवर्क ग्रॉस रेट डालो, और अपना MRP1 पे डायरेक्ट जाओ। सुनो ओके। सर, आवाज आ रही है ना आपको? हेलो। आ रहा सर, आवाज आ रहा आ रहा। ओके। 2 टन। वेट। ठीक है सर, ये इतना डेटा काफ़ी है। ठीक है, अभी मार दो इसको एंटर। ओके। बेसिक डेटा मार टू। दो फिर से एक बार स्टार्ट। बेसिक डेटा 2 में अभी मत कुछ डालो।
इंटर करो। ओके सर, ये क्यों आता है बट ये बेसिक डेटा वन, बेसिक डेटा टू? ये क्लाइंट लेवल पे डेटा रहता है, मतलब कॉमन डेटा। अगर कौन से मेरे पास मान लो मैं क्लाइंट हूँ, एक क्लाइंट है अपना, उसके हम्म। 5 प्लांट है। जैसे पुणे में एक, मुंबई में एक, मान लो बेंगलोर में, दूसरा एनसीआर में, ठीक है। ओके। ठीक है, तो एक बेसिक डेटा वन, बेसिक डेटा टू में कॉमन इंफॉर्मेशन मिलेगी सारे प्लांट के लिए। ओके, बट प्लांट स्पेसिफाई जाओगे तो एमआरपी वन, एमआरपी टू, उसका डेटा अलग हो सकता है उस मॉडल के, क्योंकि एक ही जो मटेरियल है वो पूरे प्लांट में, ऑल प्लांट में आपका एग्जिस्ट रहता है, एग्जिट। ओके। ओके, बट वो एक साथ दे सकते थे ना, तो जैसे बेसिक आप, डेटा एक ही में? हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, जैसे आप ये ड्रैग चेन कन्वेयर बनाए हैं आपने, हाँ हाँ। ट्रैक, तो वो आपका प्लांट पुणे लोकेशन में भी रहेगा, बेंगलोर रहेगा, एनसीआर, मतलब ऑल प्लांट में रहेगा ना। ठीक हाँ है, तो बराबर। अपना जो डेटा है तो है ना, वो प्लांट स्पेसिफाई रहता है, और जो बेसिक डेटा, बेसिक डेटा तो एक क्लाइंट स्पेसिफिक रहता है। ओके ओके ओके, उसी प्लांट के तो लिए, हाँ। क्लाइंट मतलब क्या है, कहीं पे जो वो कॉमन दिखेगा, प्लांट स्पेसिफाई मतलब, मान लो मैंने ये अलग डेटा, एमआरपी 1 2 3 4 में अलग डेटा है, प्लांट पुणे के में अलग मिल सकता है, मे भी बेंगलोर में अलग मिल सकता है, दो मैटर नहीं है, तो प्लांट स्पेसिफिक है। ओके ओके। ठीक है। हाँ। अभी इसको एंटर करो और जाओ डायरेक्ट एमआरपी वन में। हाँ, MRP 1। अभी डालो एमआरपी वन का डेटा। MRP टाइप। पीडी डालो, मैं बताता हूँ क्विकली। PD ना? पीडी, हाँ डालो पीडी। हाँ उसके हाँ। बाद एमआरपी कंट्रोलर, यहाँ पे एमआरपी कंट्रोलर, MRP। एमआरपी कंट्रोलर नीचे राइट साइड, उस लॉट उधर ही है साइज। ना। ओके, हाँ ऊपर जाओ कंट्रोल। थोड़ा, हाँ हाँ। उसमें सब 001 रहेगा। ठीक है। Person 1, ओके। उसके बाद लॉट साइज नीचे EX है। लॉट साइज प्रोसीजर। ऊपर EX, हम्म, EX डाल दो, लॉट टू ओके। लॉट। हाँ हाँ। उसके बाद एंटर करो। यप। MRP 2। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे इन हाउस प्रोडक्शन टाइम डालो 1। इन हाउस। ओके 1। हम्म। एंटर। हम्म। MRP 3। ये तो कुछ मैंडेटरी नहीं है ना सर डालना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अभी स्ट्रेटेजी 10 डालो वहाँ पे, अवेलेबिलिटी 0 1 डालो। स्ट्रेटजी ग्रुप। मेक टू ऑर्डर। वैलिड फंक्शन। सिलेक्ट नहीं हो रहा है सर ये। एक मिनट, एक मिनट। ऑर्डर। ऊपर बॉक्स है ना, उसमें से ले लो, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी ग्रुप, उसमें 10 लगे डाल दो। उस पर 10। हेलो। हाँ ओके। हाँ, यहाँ पे 10 डालो, 10 डालो, 10। 10, ओके। मेक टू स्टॉक। यप। ये आ गया। उसके बाद उसके बाद अवेलेबिलिटी डालना है नीचे, 0 1 डालो अवेलेबिलिटी। डेली रिक्वायरमेंट्स। ओके। एंटर। हाँ, अब इसको एंटर करो। ठीक है, अभी एमआरपी 4 में कुछ डालना नहीं, मैं जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मैं हम्म। बताता हूँ आपको क्या क्या डालना है। ठीक है, ओके। इंटर करो। एडवांस प्लानिंग। अभी इंटर करो। ठीक है, वर्क शेड्यूलिंग का भी डेटा बाद में डालना है, जैसे प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रोफाइल है, प्रोडक्शन शेड्यूलर है, ठीक है, और प्रोडक्शन सुपरवाइजर है, उसके बाद टॉलरेंस डेटा है, अपर लिमिट, अंडर डिलीवरी और डिलीवरी अनलिमिटेड। ठीक है, ओके। और बाद में बताता हूँ मैं क्या उसका यूज है। ठीक है, बैच है, बैच मैनेजमेंट, ये सारे आगे टॉपिक है, उसमें हम डालने वाले जैसे जैसे आगे जाएंगे। ठीक है, अब इसको सेव कर दो ऊपर से, ऊपर सेव करो। एंटर सेव, सेव। सेव का बटन है ना? नहीं यार, उधर हाँ उधर राइट हाँ। साइड में, हाँ। हाँ, मैं अभी देखो मटेरियल हेल्थ क्रिएटर आ रहा है ना, तो
24 ठीक है। हम्म। तो अभी एक स्टेप बैक जाओ अभी। जाओ डाउनलोड अभी मटेरियल लिस्ट में जाओ, MM60 में जाओ, लिस्ट ऑफ मटेरियल। हाँ, मटेरियल भी आ गया। तो मटेरियल हटा दो अभी, ऊपर वाला अपने को देखना है उस प्लांट में है क्या मटेरियल। ओके ठीक ओके। है। या। अभी वैल्यूएटेड, रुको थोड़ा थोड़ा ओके। सफर करो, मैं बताता हूँ उतना करो। हम्म। तो वैल्यूएटेड मटेरियल और अनटिक कर दो, चेक बॉक्स नीचे वाला। ओके हाँ। ओके, अब एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट। हम्म। तो देखो इसमें अभी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो आपको डिफिकल्ट जा रहा है फाइंड करने में, राइट। तो हम्म। देखो किधर है अपना मटेरियल, 244 है, मेरे को दिख रहा है 244। रुको रुको रुको, हाँ ठीक हाँ। है। ओके। उधर गया। और दूसरा एक ऑप्शन है आपका, एसीपी यूजर आईडी क्या है, SAP186 है, राइट। हाँ 186। अभी बैक जाओ, तो नीचे एक ऑप्शन है, एक स्टेप बैक जाओ। तो नीचे देखो, वो क्रिएटेड बाय एक ऑप्शन दिख रहा है, पहले मटेरियल प्लांट है, मटेरियल टाइप है, मटेरियल ग्रुप है, क्रिएटेड बाय है। क्रिएटेड बाय में मतलब जिस आदमी ने या जिस यूजर आईडी ने ऐसे मटेरियल मटेरियल वगैरह क्रिएट किया है ना, ठीक है, हम्म। उसका यूजर आईडी यहाँ डालो। आपका यूजर आईडी क्या है, SAP81 जो भी है डाल दो। तो उस आदमी ने या उस यूजर आईडी ने कितने 65। मटेरियल क्रिएट किए हैं वो, कितने मटेरियल क्रिएट किए हैं वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, अभी इसको एग्जीक्यूट कर दो। एक मिनट एक मिनट सर, वो अब देख रहा हूँ मैं, वही है। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, जस्ट वन। हाँ हाँ। ओके। शेखर सर, आप इस पे ही काम करते होगे? हेलो। आप इस पे ही काम करते होगे, खाना पे? हाँ, इस पे ही काम करते हैं। काम बोले तो मैं इतना फुल फ्लेज नहीं है, खाली PR रेस करना यही है। ओके। अभी ऑलरेडी मैं कोचिंग लिया था इसका पहले। ओके, किया है क्या कोर्स? ऑलरेडी किया था, ये थोड़ा इंटरव्यू में इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आ रहा, इसके लिए मैं फिर ज्वाइन हुआ। ओके ओके ओके। इम्प्लीमेंटेशन मैंडेटरी, हम्म। उसके मैं लिए सब मैं लोग इम्प्लीमेंट। हाँ, मैंने भी पहले ही किया था, अभी तो अभी वर्जन चेंज हो गया मेरा। मालूम है। उधर हैदराबाद में तो SAP का सब लोग तो हैदराबाद जाते हैं ना। हाँ, हैदराबाद हैदराबाद में। आप किधर है? आपका गांव किधर है? हाँ, मैं मुंबई में है जॉब में, और अभी वर्क फ्रॉम होम मिला है मेरे को, क्योंकि SAP हाँ में थोड़ा काम कर रहा हूँ, प्लानिंग प्लानिंग का जॉब है मेरा। हाँ हाँ। और मेरा क्लाइंट है ऑस्ट्रेलिया का। ओके ओके तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ मैं SAP में, बॉम्ब क्रिएट करना, कोडिफिकेशन। बट वो पूरा ओके पर वो सिस्टम पूरा अलग है, क्योंकि वो SAP बिजनेस वन है। ओके ओके। वो कंपनी का तरफ से ट्रेनिंग देता है ना? हाँ, वो ट्रेनिंग देता है, बट वो बहुत बेसिक बेसिक ट्रेनिंग है। ओके ओके। वो बोलता है खाली एंड यूजर के लिए जितना चाहिए उतना। हाँ हाँ हाँ। और ज़्यादा एक्सेस भी रेस्ट्रिक्ट किया है बहुत सारा। ओके ओके। ये पूरा प्रॉब्लम नहीं है, सीख लेता है वो। कॉन्फ़िगरेशन और इम्प्लीमेंटेशन पर थोड़ा से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रहेगा तो आराम हो जाता, नहीं तो आज करके कल छोड़ दिया तो फिर भूल जाता वो शुरू से। भूल जाता है। मेरा 2 साल का गैप है ना, तो मेरे को टी कोड याद नहीं आ रहा है अभी। तो याद नहीं रहता। वही तो। आज करके के बाद फिर करना बोले तो याद नहीं रहता। वही तो, मटेरियल रिजर्वेशन ये मैं करता था पहले। अभी तो याद ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ अभी। मेरे को सब कंफर्मेशन तक आता, पूरा प्रोडक्शन कंफर्मेशन वहां तक कर लेता। ओके। अभी मेनली प्रॉब्लम हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन। सब इंटरव्यू में 3 4 इंटरव्यू फेस किया था, इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन क्या बोलना समझ में नहीं आ रहा। ओके। और टिकटिंग टूल जीरा
करता है ना, उसमें कैसा यूज करना वो भी उतना मालूम नहीं है। हाँ वो भी एक कुछ है। एज ए कंसल्टेंट, एज ए कंसल्टेंट टिकटिंग टिकट्स आता है ना, वो कैसा बराबर। करता क्या है, टूल क्या है। और एक ये आईडॉक रहता है, आईडॉक में माइग्रेशन वगैरह रहता है, वो कैसा करना है वो भी मालूम नहीं। हाइडॉक, ये नहीं सुना है मैंने कभी। हाँ, आईडॉक में नहीं है, आईडॉक में वो डेटा ट्रांसफर करना वो रहता, वो उतना मालूम नहीं है। ओके ओके। ये सब चीज मालूम पड़ेगा तो आराम से फेस कर सकता। करेक्ट है। भी सीधा जाके ये फॉर्म वगैरह क्रिएट करो बोले तो वो कर सकता, फिर बाद में टिकट्स आया तो ये माइग्रेशन करना और हम्म। implement बोले तो परफेस डालना। कभी कभी डिफिकल्टीज आता है तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से आ रहा है। डायरेक्ट प्रोजेक्ट में डाल दिया तो तकलीफ होता। हाँ एग्जैक्टली। हाँ। वो अभी भी कुछ न कुछ के हिसाब से डाल सकता, फिर डायरेक्ट प्रोजेक्ट में डालेगा तो तकलीफ होता। करेक्ट है। मेरा दोस्त भी वही बोला कि क्वेरी रेज कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सीख ले और इंटरव्यू में जा बोले। मैं उसके लिए ज्वाइन हुआ, नहीं तो ಐದು ಅಪ್ಪರಂತೆ ಒನ್ ಟು ಇದು. हेलो। हेलो, हाँ सर। हाँ, तो अभी ये ए, मटेरियल रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ओके आप वो जस्ट ट्राई करो कुछ मटेरियल वगैरह, ठीक है। ओके, चलेगा। तो कल हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ा, एक मेरे को एक इमरजेंसी कॉल भी आ रहा है थोड़ा ओके रिलेटिव ओके। होगा। हाँ। सोमो सर, कुछ दिक्कत है तो मेरे को कल पूछ लेना आप, ठीक है। ठीक है सर, मैं पूछ लेता हाँ, ठीक है, ओके सर।